हेलो एवरीवन। हम सेट्स टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि सेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेट के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, कोई ए सेट दिया है, लेट से ये दिया हुआ है 1, 2, 3, A, B, C, ये सेट दिया हुआ है। तो सेट के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, रूल क्या है, रिपीटिशन मैटर नहीं करेगा, हम रिपीटिशन को इग्नोर करेंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, या फिर उसको बोला जाता है कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी, या फिर सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो सेट ए के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या कार्डिनैलिटी, या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए से। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जाएंगे दो बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहली बात तो ये कि जो रिपीटिशन है वो मैटर नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर ए सेट को इस फॉर्म में लिख देता 1, 1, 2, 3 ABC, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं हो जाएंगे जस्ट बिकॉज मैंने 1 को 2 बार लिख दिया। ये 2 बार 1 काउंट नहीं होगा, ये केवल एक बार ही काउंट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिखा जा सकता है 6, या फिर बोला जा सकता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 6, या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 6। तो इस कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी, या फिर इसको ऑर्डर भी बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके बेसिस पे सेट्स के कई नाम रखे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला नाम रखा जाता है एम्प्टी या फिर नल सेट, नल, वॉइड या फिर एम्प्टी। इसका मतलब होता है वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं। ऐसा सेट जो खाली हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना रखा हो, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। करली ब्रैकेट्स तो बना दी, अंदर रखने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, इसको लिखा जा सकता है फाई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाई का मतलब, और ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल चीजें लिखी हुई हैं, फाई का मतलब ये है सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना रखा गया हो। सेकेंड टाइप का सेट होता है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल एक हो। जैसे ए सेट है तो इसको बी बोल देते हैं। बी सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट रखा हुआ है, जैसे कि 1। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल सिंगल एलिमेंट रखा हो, 1 एलिमेंट रखा हो, उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो जो बी है, बी इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, बी इज सिंगलटन सेट। अच्छा, अगर ये सेट लिखा हो C इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, नल सेट, वॉइड सेट या फिर सिंगलटन सेट होना चाहिए। ये सिंगलटन सेट होगा। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर एलिमेंट रखा हुआ है। कौन सा एलिमेंट है, 0। 0 एग्जिस्ट तो करता है ना, उसका मीनिंग तो है, वैल्यू बेशक 0 है, पर 0 नॉन एग्जिस्टेंट तो नहीं है। तो जो 0 है वो एलिमेंट बन के बैठा हुआ है इस सेट के अंदर। तो इसका मतलब इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको बोला जाएगा C इज सिंगलटन सेट। सही बात। अच्छा, एक और कर सकते हैं सेट, डी सेट है। एक सेट बनाया और मैंने क्या किया, इस सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट फिर से रख दिया, इस एम्प्टी सेट को ही एलिमेंट बना के रख दिया। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट हुआ। बेशक वो खुद एम्प्टी सेट है, पर एम्प्टी सेट की आइडेंटिटी तो है ना, हम ये तो नहीं कह सकते इस सेट के अंदर कुछ नहीं। इस सेट के अंदर एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के अंदर कुछ नहीं होता है। हम कह सकते हैं हमारे बॉक्स के अंदर खाली डब्बा रखा हुआ है, वो डब्बा खाली है पर डब्बा तो है ना, वो सेट तो रखा हुआ है ना, सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है। तो हमारे बड़े डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा रखा हुआ है, तो डब्बा तो एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे डी के अंदर एक एलिमेंट है, कौन है, एम्प्टी सेट। तो डी इज सिंगलटन सेट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार, तो इसलिए अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो ये बी, सी और डी तीनों के तीनों सिंगलटन सेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो सेट को बोला जाएगा फाइनाइट सेट। बात सेंसिबल भी है, ए के अंदर अगर सेट हो लेटर से 1 2 3 और यहाँ से लेके 100 तक के नंबर्स हैं, इस सेट के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, उसे फाइनाइट सेट बोला जाएगा। ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू, लेटर से इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर इनफाइनाइट तक एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे। तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फाइनाइट सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, सिंगलटन सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, मतलब कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नल सेट। अगर दो सेट हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच करते हैं, जैसे कि सेट नंबर ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, सेट नंबर बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट नंबर सी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच करते हैं तो दोनों सेट्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। अगर आप चेक करो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अगर मैं ए और सी को चेक करूं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 3 2 के इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने की वजह से सेट के अलग अलग नाम रखे जाते हैं, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर आते हैं दो सेट्स में तो उनका नाम इक्विवेलेंट सेट रखा जाता है। आई होप इट इज क्लियर।